हेलो गाइज, मैं मनीष शर्मा सरस्वती एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, देखिए मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा और मैथ्स के अंदर मैं आपको जो जो चैप्टर कराने वाला हूं उनके नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। देखिए बच्चों, क्या हुआ है पिछले कुछ सालों से, 2-3 साल से क्या हो रहा है कि अर्थमेटिक और एडवांस मैथ के अलावा आपसे ये टॉपिक जो है इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हरियाणा एसएससी की बात करें या फिर सीएचएसएल की या सीजीएल की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन पुट किए जा रहे हैं। तो अर्थमेटिक और एडवांस मैथ के अलावा ये वाले जो टॉपिक्स हैं, ये वाले जो चैप्टर्स हैं, ये भी करने बहुत जरूरी हो गए हैं। तो हम ये चारों चैप्टर यहाँ पे आपको कराएंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। क्लियर है बात? तो सबसे पहले हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन शुरू करेंगे। क्या करेंगे? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन शुरू करेंगे। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर शुरू करने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि परमुटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है। क्लियर है बात? कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? सबसे पहले कॉम्बिनेशन समझ लेते हैं क्या होता है। मान लो इंडिया टीम वर्ल्ड कप खेलने वाली है। इंडिया टीम वर्ल्ड कप खेलने वाली है। टोटल 16 प्लेयर्स का सिलेक्शन हो चुका है। कितने प्लेयर्स का? 16 प्लेयर्स का सिलेक्शन हो चुका है टीम में। अब जब मैच शुरू होंगे इंडिया के, मान लो पहला मैच इंडिया पाकिस्तान का है, तो 16 में से कितने लोग खेलेंगे? 16 में से 11 लोग खेलेंगे। कितने लोग खेलेंगे? 11 लोग उसमें खेलने वाले हैं, क्योंकि क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर्स की प्लेइंग 11 होती है। ठीक है, तो 16 में से 11 प्लेयर्स खेलेंगे। तो हमें क्या करना है? इन 16 प्लेयर्स में से 11 को सिलेक्ट करना है, 11 प्लेयर्स का चुनाव करना है, और दी गई वस्तुओं में से या दी गई आर्टिकल्स में से कुछ या सभी वस्तुओं का सिलेक्शन क्या कहलाता है? कॉम्बिनेशन। समझ में आई बात या नहीं? एक बार और रिपीट करते हैं। दी गई कुल वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं या फिर सभी वस्तुओं का सिलेक्शन जो होगा, चुनाव जो होगा, वो क्या कहलाएगा? कॉम्बिनेशन। क्लियर है बात? अब आते हैं परमुटेशन पे। किस पे? परमुटेशन पे। परमुटेशन क्या है? अब देखिए मैच शुरू होने वाला है, 16 में से 11 का हम सिलेक्शन कर चुके हैं। अब अगला काम क्या होगा? बैटिंग ऑर्डर। इंडिया ने टॉस जीत लिया, इंडिया की बैटिंग आ गई। अब पहले नंबर पे कौन बैटिंग करेगा, दूसरे नंबर पे कौन बैटिंग करेगा, ऐसे ही 11वें नंबर तक कौन कौन प्लेयर्स बैटिंग करने वाले हैं। इन सिलेक्शन किए हुए प्लेयर्स को अब अरेंज करेंगे। क्या करेंगे? अरेंज करेंगे कि रोहित शर्मा मान लो फर्स्ट नंबर पे बैटिंग करने वाले हैं, शिखर धवन यहाँ पे बैटिंग करने वाले हैं, विराट कोहली। इस तरीके से हम अरेंज करेंगे इनको। सिलेक्शन के बाद अरेंजमेंट करना क्या कहलाता है? परमुटेशन। क्लियर है प्यारे बच्चों? कॉम्बिनेशन में क्या होगा? केवल सिलेक्शन होगा, जबकि परमुटेशन में सिलेक्शन के बाद अरेंजमेंट्स होंगी। क्या होंगी? अरेंजमेंट्स होंगी। तो आप लोग लिखना शुरू कीजिए। कॉम्बिनेशन में लिखेंगे सबसे पहले, दी गई वस्तुओं में से, दी गई वस्तुओं में से, दी गई वस्तुओं में से कुछ या सभी वस्तुओं का चुनाव, कुछ या सभी वस्तुओं का चुनाव, चुनाव करके क्या करना है? ग्रुप्स बनाने हैं या समूह बनाने हैं। क्या बनाने हैं? समूह या फिर ग्रुप्स बनाने हैं। उसे क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन कहेंगे। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? संचय। क्या बोलते हैं? संचय। क्या बोलते हैं? संचय। क्लियर है बात? परमुटेशन को हिंदी में बोलते करमचय। क्या बोलते हैं? करमचय, मतलब अरेंजमेंट्स। क्या? अरेंजमेंट। क्लियर है बात? तो दी गई वस्तुओं में से कुछ या सभी वस्तुओं का चुनाव करके समूह या ग्रुप्स बनाने हैं, उसको क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन। क्लियर है बात सबको? अब आ जाइए परमुटेशन पे। दी गई वस्तुओं में से, दी यही लिखना है आपको, रिपीट करना है। दी गई वस्तुओं में से कुछ या सभी वस्तुओं का चुनाव करके उसके बाद क्या करना है? उनको चुनाव करने के बाद उनको क्या करना है? अरेंजमेंट उनका करना है, या फिर उनको व्यवस्थित करना है। क्या करना है? व्यवस्थित उनको करना है, या फिर उनकी अरेंजमेंट्स करनी है।
क्या करनी है, उनकी अरेंजमेंट्स करनी है। क्लियर है बात? तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगा कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में क्या डिफरेंस है। क्लियर है सबको? ठीक है। तो कॉम्बिनेशन की रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका है, कॉम्बिनेशन को लिखते हैं NCR से। किससे? NCR। यहां पे C कॉम्बिनेशन के लिए यूज हुआ है। N क्या है? N टोटल आर्टिकल्स हैं, दी गई वस्तुएं हैं टोटल, जिनमें से आपको सिलेक्शन करना है। और कितनी वस्तुओं का सिलेक्शन करना है? R वस्तुओं का सिलेक्शन करना है। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे NCR से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? NCR से। तो NCR को कैसे लिखते हैं? N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R का होल फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला बन गया कॉम्बिनेशन के लिए। NCR से रिप्रेजेंट करेंगे कॉम्बिनेशन को, तो किसके इक्वल होगा? N फैक्टोरियल अपॉन में R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R का होल फैक्टोरियल। परमुटेशन की बात करते हैं। सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी परमुटेशन की? NPR। P परमुटेशन के लिए N वस्तुओं में से R वस्तुओं का सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन के बाद उनको क्या करना है? अरेंज भी तो करना है, क्योंकि परमुटेशन क्या बोलता है? सिलेक्शन के बाद अरेंजमेंट, जबकि कॉम्बिनेशन में केवल सिलेक्शन करना होता है। तो NPR से रिप्रेजेंट करेंगे परमुटेशन को, और इसका जो फॉर्मूला है वो है N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R का होल फैक्टोरियल। क्लियर है बात सबको? NPR क्या होगा? N फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं फैक्टोरियल की, क्योंकि दोनों फॉर्मूला में हमने यहाँ पे एक साइन यहां पे लिखा है फैक्टोरियल का। तो फैक्टोरियल होता क्या है, इसके बारे में बात कर लेते, फिर फॉर्मूला से डिटेल, फॉर्मूला को डिटेल में पढ़ेंगे। ये चिपका लो, छाप लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चले आगे। फैक्टोरियल को समझ लेते, फैक्टोरियल क्या होता है। मैंने लिखा n फैक्टोरियल, मैंने लिखा n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल का मतलब है n वस्तुओं को n विभिन्न तरीकों से अरेंज करना। क्या करना? अरेंज करना। और n फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं आप? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, इस तरीके से मल्टीप्लाई करते करते कहां तक? 1 तक आपने जाना है। क्लियर है बात? कोई दिक्कत यहां तक? तो n फैक्टोरियल को हमने लिखा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू कहां तक? 1 तक आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे एग्जांपल देखिए, मैंने लिखा 6 फैक्टोरियल, मैंने लिखा 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। कहां तक? 1 तक आपको एक्सपेंड करना है इसको। तो कितना हो गया? मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 जा 6 पंजे 30, 30 चौके 120, 120 दिए 360 दूनी 720, 720 से कम 720, कितना हो गया? 720 या 720। क्लियर है बात? 5 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 हो जा 20, 3 जा 60, 2 जा 120, कितना हो गया? 120। क्लियर है बात? 4 फैक्टोरियल को ऐसे लिखेंगे हम 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना हो गया? 24। 3 फैक्टोरियल को हम लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना हो गया? 6। क्लियर है बात सबको? 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2। क्लियर है बात? 1 फैक्टोरियल कितना होगा? 1 के इक्वल होगा, कितना होगा? 1। ये आपको याद रखनी है, इन फैक्टोरियल्स की वैल्यू आपको याद रखनी है। मान लो आपसे पूछा गया 7 फैक्टोरियल, क्या पूछा गया? 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 7 इंटू कहां तक मल्टीप्लाई करेंगे? 1 तक। तो 1 तक मल्टीप्लाई करने की बजाय आप लिख दीजिए यहां पे 6 फैक्टोरियल। कितना लिखा आपने? 6 फैक्टोरियल। और 6 फैक्टोरियल का मतलब कितना बेटे? 720। कितना है? 720। क्लियर है बात? 7 इंटू 720 कर देंगे तो 7 फैक्टोरियल की वैल्यू आपके पास मिल जाएगी। क्लियर है बात? कोई दिक्कत यहां तक? तो नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए ध्यान से, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है? चलें आगे। देखिए, जैसे मैंने लिखा 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, यहां तक मैं छोड़ सकता हूं इसको।
3 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 को कितना लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 फैक्टोरियल। क्लियर है। 1 फैक्टोरियल को कितना लिख सकते हैं 1 इंटू 0 फैक्टोरियल लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो 1 फैक्टोरियल कितने के इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। ये 0 1 से 1 कैंसिल, तो 0 फैक्टोरियल कितने के इक्वल आ गया 1 के इक्वल। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको याद रखनी है। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी कितनी होगी 1 होगी। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बात, यहां तक डाउट किसी को नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। चलो एक और एग्जांपल से कॉम्बिनेशन और परमुटेशन को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। अभी हमने फैक्टोरियल की बात करी थी क्योंकि कॉम्बिनेशन का हमने फॉर्मूला लिखा था NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r का होल फैक्टोरियल। यहां पे हमने n फैक्टोरियल लिखा था, n फैक्टोरियल की बात हम कर चुके हैं। n फैक्टोरियल क्या होता है, r फैक्टोरियल क्या होता है, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन से शुरू करेंगे। क्वेश्चन क्या है, A, B, C और D चार वस्तुओं में से किन्हीं दो वस्तुओं का चुनाव करके कितने समूह या फिर क्या बोल सकते हैं ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, A, B, C और D चार वस्तुओं में से किन्हीं दो वस्तुओं का चुनाव करके कितने ग्रुप या कितने समूह बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, चलो बात करते हैं कितने के ग्रुप बनाने, दो के ग्रुप बनाने आपने। तो मैंने लिखा, सबसे पहले मैंने 4 में से एक का चुनाव कर लिया। किसका, ए का। किसका चुनाव किया, ए का। ठीक है, ए के साथ आप किसको चुन सकते हैं, बी को भी चुन सकते हैं, या फिर ए के साथ आप किसको चुन सकते हैं, सी को भी चुन सकते हैं, ए के साथ आप डी को भी चुन सकते हैं। ऐसे 3 ग्रुप तो ये बन गए, ए के साथ बी को, ए के साथ सी को, या ए के साथ डी को। और कौन से ग्रुप बन सकते हैं, हमने बी का सिलेक्शन कर लिया, बी का चुनाव कर लिया, और बी के साथ किसको, सी को, या बी के साथ डी का चुनाव कर लिया। और क्या बन सकता है, हमने सबसे पहले सी का चुनाव कर लिया और सी के साथ किसका चुनाव, डी का चुनाव। क्लियर है। तो ऐसे कितने समूह बन गए, दो के कितने समूह बने, 6 ग्रुप्स बन चुके हैं। यहां पे 6 समूह बन चुके हैं। कौन कौन से, ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी एंड सी डी। क्लियर है बात। चलो ये तो छोटी सी चीज थी, 4 ही वस्तुएं आपको गिवन थी क्वेश्चन में। 4 में से 2 का सिलेक्शन करके आपने ग्रुप बनाने थे। अब मान लो बहुत सारी वस्तुएं, हजारों में है, लाखों में है, तो इतनी सारी वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं का चुनाव करके समूह बनाने हैं, तो वो डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते हम। ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, 4 ही वस्तुएं थी तो हमने बना के देख लिया। तो बहुत सारी वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं का चुनाव करके हम समूह को डायरेक्टली नहीं लिख सकते, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, और फॉर्मूला की बात हम कर चुके हैं। चलो फॉर्मूला से सोल्व कर लेते हैं इसको, जो 6 ग्रुप जो बने हैं। फॉर्मूला क्या था, n वस्तुओं में से r वस्तु के सिलेक्शन को हम लिखते हैं NCR से। किससे लिखते हैं, NCR से। कैसे लिखा था, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। क्लियर है बात। तो n क्या होता था यहाँ पे, कुल वस्तुएं। क्या होता था, कुल वस्तुएं। और कुल वस्तुएं कितनी अपने पास, A B C D 4 वस्तुएं हैं। तो 4 में से कितने का सिलेक्शन करना है, 2 का सिलेक्शन करना है। तो 4 में से 2 के सिलेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 4C2 से। क्लियर है। तो ऊपर लिखेंगे 4 फैक्टोरियल, नीचे r फैक्टोरियल, r कितना है 2 फैक्टोरियल n माइनस r, मतलब 4 माइनस 2 कितना, 2 फैक्टोरियल। और ये हो गया आपका 4 फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू
1, 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1, ये 4 माइनस 2 हो गया आपका 2, और 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1। क्लियर है बात? तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, कितना बच गया? 3 2 जा 6, कितना बच गया? 6। तो कितने ग्रुप्स बने हैं दो दो के? 6 ग्रुप। कौन कौन से? यहां पे लिखे हमने। क्लियर है बात? कोई दिक्कत यहां तक? नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलें आगे बढ़ते हैं। अभी यही क्वेश्चन हम परमुटेशन में करने वाले हैं, यही सेम क्वेश्चन हम परमुटेशन में करने वाले हैं। क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग। क्वेश्चन यही है, ए बी सी और डी 4 वस्तुओं में से 2 वस्तुओं का सिलेक्शन करके, वस्तुओं का चुनाव करने के बाद उनको क्या करना है? अरेंज करना है। उनको अरेंज करना है, अरेंज करना है। तो ऐसे कितने तरीके होंगे? तो ऐसे कितने तरीके होंगे? क्लियर है बात? क्वेश्चन क्या है? ABCD 4 वस्तुओं में से 2 वस्तुओं का चुनाव करने के बाद उनको क्या करना है? अरेंजमेंट उनका करना है। तो ऐसे कितने तरीकों से हम अरेंजमेंट कर सकते हैं? क्लियर है? क्वेश्चन नोट हो गया होगा, तो सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। चलो सबसे पहले ए के साथ बी को सिलेक्ट किया आपने। कितने कितने के? 2 2 के ग्रुप बनाने हैं। आपने ए को सिलेक्ट कर लिया और फिर बी को। तो ए बी को सिलेक्ट किया आपने, तो इनकी अरेंजमेंट कैसे हो सकती थी? पहले बी को सिलेक्ट कर सकते थे और बाद में ए को कर सकते थे। ए और बी दोनों को कैसे भी लिखा जा सकता है? बी ए से भी लिखा जा सकता है। ए और सी को सी और ए से भी लिखा जा सकता है। उसके बाद ए और डी को डी और ए से भी लिखा जा सकता है। बी सी को सी बी से लिखा जा सकता है। बी डी को डी बी से भी लिखा जा सकता है। क्लियर है बात? और सी डी को डी सी से भी लिखा जा सकता है। तो कितने तरीके हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 6 12। कितने तरीके हुए टोटल? कितने हो गए? 12 तरीके। क्लियर है बात? अभी पिछले क्वेश्चन में तो क्या था? केवल सिलेक्ट करना था, सिलेक्शन उनका करना था। सिलेक्शन हमने किया था, कितना आया था? 6 ग्रुप अपने बने थे। अब सिलेक्शन के बाद अरेंजमेंट भी तो करनी है। ए और बी को सिलेक्ट तो कर लिया, ए बी को ऐसे भी तो लिख सकते थे हम, इनको ऐसे भी तो अरेंज कर सकते थे, बी ए सी को सी ए, इस तरीके से सी डी को डी सी। तो टोटल कितने? 12 तरीके होंगे। तो नोट कर लीजिए, फिर फॉर्मूला से सोल्व करते हैं इसी क्वेश्चन को। चलें आगे। कितना आया आंसर? याद रखना 12 आया अपना आंसर। कितना है? 12 तरीके हैं। तो परमुटेशन को लिखने का तरीका क्या था? 4 वस्तुओं में से 2 वस्तुओं का सिलेक्शन करके उनको क्या करना है? अरेंज करना है। तो उसको परमुटेशन बोला जाता है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 4p2 से। फॉर्मूला क्या था? 4 फैक्टोरियल, मतलब NPR का फॉर्मूला क्या था? n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल। तो 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। ये कितना हो गया? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं एक्सपेंड करके। ये 2 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करके हमने लिखा, तो कितना? 4 3 जा 12। आंसर कितना है? 12। क्लियर है बात? कोई दिक्कत यहां तक? चलें आगे। नोट हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। मतलब क्या बोलते हैं इसको? गणना के मूल सिद्धांत। गणना के मूल सिद्धांत क्या बोला जाता है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को गणना के मूल सिद्धांत। तो 2 ऐसे
प्रिंसिपल या दो ऐसे लॉ अपने सिलेबस में हैं, कौन कौन से? लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सेकंड है लॉ ऑफ एडिशन। लॉ ऑफ एडिशन इसको बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को गुणा का नियम। क्या? गुणा का नियम। जबकि लॉ ऑफ एडिशन को बोलते हैं जोड़ का नियम। जोड़ का नियम। क्या है? जोड़ का नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या गणना के मूल सिद्धांत दो हैं, गुणा का नियम और दूसरा कौन सा? जोड़ का नियम। तो इंडिविजुअली इनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन की, गुणा के नियम की। क्लियर है बात? गुणा का नियम। गुणा का नियम, ध्यान देना बात पे, बहुत मजेदार चीज है, बड़े ध्यान से समझना इस चीज को। एक बार समझ में आ गया फिर कभी नहीं भूलने वाले। क्लियर है? मान लो आपके पास दो जॉब है, ठीक है? जॉब J1 और जॉब J2। आपके पास कोई दो काम है या दो जॉब है, जिसको हमने बोला जॉब 1 और जॉब 2। जॉब 1 को करने के तरीके कितने? m तरीके हैं। जबकि जॉब 2 को करने के कितने तरीके हैं? n अलग अलग तरीके हैं। ठीक है? जॉब J1 को करने के m तरीके हैं, जॉब दूसरी जॉब को करने के कितने? n तरीके हैं। तो बोला गया है यदि जॉब J1 को करने के m तरीके हैं और जॉब J2 को करने के n तरीके हैं, तो दोनों जॉब J1 और J2 दोनों जॉब करने के कुल तरीके कितने होंगे? m इंटू n। ये नोट कर लीजिए, एक बार मैं बोल रहा हूं, नोट कर लीजिए। यदि आपके पास कोई दो काम या दो जॉब J1 और J2 हैं, J1 को करने के m तरीके हैं और J2 को करने के n तरीके हैं, तो दोनों जॉब्स को या दोनों काम को करने के कुल तरीके होंगे, कुल तरीके दोनों काम करने के, दोनों जॉब्स या दोनों काम करने के कुल कितने तरीके होंगे? m इंटू n। क्लियर है बात? इस चीज को समझ लेते हैं, एक बार नोट कर लीजिए, फोटो खींच लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लेते हैं इस चीज को। अब एक एग्जांपल से समझते हैं इसी चीज को। यहां पे सिटी A है, शहर A है, ये शहर B है और ये शहर C है। क्लियर है? शहर A से शहर B, सिटी A से सिटी B जाने के 3 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते मैंने बनाया। A to B जाने के 3 रास्ते हमने बनाए यहां पे। B से C जाने के 4 रास्ते हैं। B से C जाने के कितने रास्ते हैं? 4 रास्ते हैं। अभी बोला जाता है, क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लेंगे इसको, क्वेश्चन की फॉर्म में लिख लेंगे, कितने तरीकों से एक व्यक्ति, कितने तरीकों से एक व्यक्ति सिटी A से सिटी B जा सकता है, सिटी B जा सकता है। क्वेश्चन क्या है? कितने तरीकों से एक व्यक्ति सिटी A से सिटी C जा सकता है। तो व्यक्ति को कहां से जाना है? A से C जाना है। तो कैसे जाएगा वो? ध्यान सुनना। सबसे पहली चीज उसको A से B जाना पड़ेगा। कहां जाना पड़ेगा? A से B उसको जाना पड़ेगा। अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी तो वो B तक पहुंचा है और B से कहां जाएगा? C पे जाएगा। A से B गया और मैंने बोला एंड, मैंने क्या बोला? एंड। अभी काम खत्म नहीं हुआ था तो मैंने बोला एंड। B से C जाएगा। क्लियर है बात? A से B जाएगा और हिंदी में क्या बोलते हैं? और कहां जाएगा? B से C जाएगा। ध्यान देना बात पे। A से B जाने के कितने रास्ते हैं उसके पास? 1 2 3 रास्ते, तो मैंने लिखा यहां पे 3 रास्ते भाई उसके पास A से B जाने के। क्लियर है बात?
एंड बात अभी खत्म नहीं हुई है और बात खत्म नहीं होगी। जहां फील आएगा एंड का तो वहां हमने लगा देना है मल्टीप्लाई। क्या लगा देना है? मल्टीप्लाई। क्लियर है? गुणा लगा देना वहां पे। बी से सी जाने के कितने रास्ते हैं? 1 2 3 4। कितने रास्ते? 4 रास्ते हैं, तो मैंने लिखा 4। तो टोटल कितने रास्ते, कितने तरीकों से सिटी ए से सिटी बी जा सकता है वो? 3 चौके 12। कितने रास्ते टोटल? 12 रास्ते उसके पास हैं। 12 तरीकों से ए से सी जा सकता है। अब आप कहोगे सर कौन कौन से 12 तरीके? तो बात कर लेते हैं यहां पे। सबसे पहले मान लो ए से बी गया इस वाले रास्ते से, ऊपर वाले रास्ते से, ठीक है। बी पे वो पहुंच चुका है और बी पे जाने के बाद उसके पास कितने रास्ते हैं? 1 2 3 4। इन 4 रास्तों से वो सी पे जा सकता है। तो कितने रास्ते हो गए? 4 रास्ते हो गए। या फिर वो क्या कर सकता था, इस वाले रास्ते से बी पे पहुंच जाता, फिर आगे फिर 4 रास्ते उसके पास सी के पास जाने के होते। या फिर वो क्या करता है, ए से बी जाने के लिए इस रास्ते का प्रयोग करता, फिर यहां से यहां पहुंचने के बाद उसके पास फिर 4 चॉइस उसके पास होती। कितनी होती? 4 चॉइस। तो टोटल कितने? 12 तरीके होते। बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से सबको। क्लियर है? तो इस चीज को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। समझ में आया सबको? जिसको अभी भी समझ नहीं आया उसको फिर कभी समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान दीजिए, जिसको डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और हम आपके कमेंट्स को जल्दी से पढ़ेंगे और आपके डाउट का सॉल्यूशन जल्दी देंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे चलते हैं। अगला जो लॉ है प्रिंसिपल अकाउंटिंग का वो है लॉ ऑफ एडिशन या फिर जोड़ का नियम। क्या है? जोड़ का नियम। क्या होता है इसके अंदर? मान लो आपके पास 2 जॉब्स हैं, J1 एंड J2। 2 काम है। J1 जॉब को करने के m तरीके हैं, जबकि जॉब J2 को करने के n तरीके हैं। क्लियर है बात? अभी आपको बोला गया कि आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप J1 जॉब को कर लीजिए या जॉब J2 को कर लीजिए। कोई भी एक कर सकते हैं, आपके पास चॉइस है अब इस बार। तो जॉब J1 क्या बोलेंगे? जॉब J1 या बोला मैंने यहां पे या फिर और जॉब J1 या जॉब J2 को करने के कुल m+n तरीके होंगे। m+n तरीके होंगे। क्लियर है बात? तो जॉब J1 या जॉब J2 को करने के कुल कितने तरीके होंगे? m+n तरीके होंगे। तो बात कर लेते हैं, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा यहां पे। तो नोट कर लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार। क्वेश्चन से इसको सॉल्व कर लेते हैं, समझ लेते हैं इसको कि क्या है गुणा का जोड़ का नियम। मान लो ये A है, ये B है। B से A आने के रास्ते 3 रास्ते हैं। B से A आने के कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते हैं। B से C जाने के 4 रास्ते हैं। B से C जाने के 4 रास्ते हैं। एक व्यक्ति यहां पे है, एक व्यक्ति कहां पे है? B सिटी पे है। अभी बोला जाता है कितने तरीकों से एक व्यक्ति सिटी बी को छोड़ सकता है। सिटी बी को छोड़ सकता है। कितने विभिन्न तरीकों से एक व्यक्ति सिटी बी को छोड़ सकता है? ध्यान से सुनना। व्यक्ति कहां पे है? पर्सन है सिटी बी पे। अब सिटी बी को छोड़ना है, क्या करना है? सिटी बी को छोड़ना है। वो क्या कर सकता है? या तो सिटी बी से सिटी ए आएगा या फिर सिटी बी से सिटी सी जाएगा। दोनों ही तरीकों में या बी से ए आए या बी से सी जाए, वो क्या कर पाएगा? सिटी बी को छोड़ पाएगा। यही आपसे पूछा गया है। क्लियर है बात? तो यहां पे सेंस किस चीज की बन रही है? वो व्यक्ति या तो बी से ए आ सकता है। कहां आ सकता है? बी से ए आ सकता है, तो भी सिटी लीव कर देगा ये। या मैंने बोला या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? और बोलते हैं। बी से ए आएगा या फिर बी से सी जाएगा। और जहां भी और या फिर या का फील आए वहां पे क्या लगा देना है? प्लस लगा। क्लियर है बात?
जहां पे एंड का फील आएगा वहां पे हमने गुना यूज करना है, मल्टीप्लाई यूज करना है, और जहां पे या फिर और का फील आएगा वहां पे हमने प्लस यूज करना है। क्लियर है बात? तो लास्ट क्वेश्चन है आज का ये। तो बी से ए आने के लिए कितने रास्ते हैं उसके पास? 1 2 3, कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते हैं। सीटी बी को लीव कर गया वो, या फिर क्या कर सकता था, या का मतलब प्लस, बी से सी भी तो जा सकता था। तो कितने रास्ते? 4 रास्ते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 7 तरीके हो गए, 7 तरीके हो गए। आंसर कितना? क्लियर है बात? कोई दिक्कत है? एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं आज का, ये खत्म हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चले लास्ट क्वेश्चन आज का, एक क्वेश्चन और है आज के लिए। क्वेश्चन क्या है? ये सिटी ए है, सिटी ए से बी जाने के 3 रास्ते हैं, सिटी बी से सी जाने के 4 रास्ते हैं, या फिर ए से सी जाने के डायरेक्ट कितने रास्ते हैं? 2 रास्ते ये हैं। क्लियर है बात? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन लिखेंगे सभी। कितने तरीकों से एक व्यक्ति सिटी ए से सिटी सी जा सकता है? कितने तरीकों से एक व्यक्ति सिटी ए से सिटी सी जा सकता है? चलो बात कर लेते हैं, ध्यान देना बात पे। व्यक्ति को कहां जाना है? ए से सी जाना है। वो क्या करेगा? या तो ये वाला रास्ता चुनेगा, मतलब ए से बी जाए पहले और फिर बी से सी जाए, या फिर क्या करेगा? ए से सी डायरेक्ट चला जाए। क्लियर है बात? तो बात कर लेते हैं। ए से बी जाएगा, अभी बात खत्म नहीं हुई है क्योंकि पहुंचना कहां है? सी सिटी जाना है उसको। एंड बात खत्म नहीं होगी तो एंड हम यूज करेंगे। एंड कहां जाएगा फिर वो? बी से सी। क्लियर है बात? वो सी पे पहुंच चुका है। या फिर वो ऐसा भी तो कर सकता था, ए से सी डायरेक्ट आ जाए, या चॉइस मिल गई आपको, या मतलब और क्या कर सकता था? ए से सी वो डायरेक्ट चला जाए। तो ऐसे कितने तरीके बनेंगे? ए से बी जाने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। एंड है तो मल्टीप्लाई यूज करेंगे। बी से सी जाने के कितने रास्ते हैं? 4 रास्ते। और जहां पे होगा, जहां भी और का फील आएगा वहां प्लस यूज करेंगे। क्लियर है? ए से सी जाने के कितने रास्ते? 2 रास्ते। ये कितना हो गया? 3 4 जा 12 प्लस 2, टोटल कितने तरीके? 14 तरीके। क्लियर है बात? जिसको अभी भी समझ नहीं आया उसको कभी समझ नहीं आएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज की क्लास में इतना बहुत है, बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी कॉम्बिनेशन ही चल रहा है, सभी परमुटेशन से शुरू करते हैं, लेकिन हमने कॉम्बिनेशन से शुरू किया है। आगे कॉम्बिनेशन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे और कुछ क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं अगली क्लास में हम। क्लियर है? तो आज के लिए इतना बहुत है। ओके।